But let me explain, first of all, the salvation from sin. और इसलिए सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पाप से उद्धार या पाप से छुटकारा, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। I want you to see, in the early days, whenever people were saved, they were baptized immediately. मैं चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि जो पहले के दिन थे उनमें जैसे ही लोगों का उद्धार होता वे तुरंत बपतिस्मा लेते थे Water. पानी में। On the day of Pentecost, 3,000 people were responded to the gospel, and पेंटिकॉस्ट के दिन 3,000 लोगों ने सुसमाचार को प्रतिक्रिया दी। Peter said to them, "Repent and be baptized." और पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ। Baptism was very, very important. बपतिस्मा बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, Even though it's only an external symbol इसके बावजूद कि वो केवल एक बाहरी रूप का प्रतीक है of our being buried with Christ and raised up with him. वो इसे दर्शाता है, वो एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं और उसके साथ जिलाए भी गए हैं। It was very important. ये उसके बावजूद ये बहुत महत्वपूर्ण था। If there was one person who never needed to be baptized, it was Jesus. अगर एक व्यक्ति था जिसे कभी भी बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी, वो यीशु था। And even he went to be baptized. पर यहाँ तक कि यीशु खुद बपतिस्मा लेने गया। So how is it some people say, well, that's only a symbol, it doesn't really matter. अब ये कैसे संभव है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो बपतिस्मा ये तो केवल एक प्रतीक है, ये इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। Breaking of bread is a symbol. वैसे तो रोटी तोड़ना भी एक प्रतीक है। And yet the apostles faithfully obeyed that. और उसके बावजूद जो प्रेरित थे बड़े विश्वास योग्यता के साथ उन्होंने इसकी आज्ञा मानी। I mean, Jesus is not being crucified when we break bread and drink the cup. अब जब हम रोटी को तोड़ते हैं, जब हम प्याले को पीते हैं, प्रभु मेज में हिस्सा लेते हुए, तब यीशु मसीह को एक क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता। But it's such an important symbol that every first day of the week the apostles got together, the believers got together and broke bread and obeyed God. पर ये इतना महत्वपूर्ण प्रतीक था कि हर सप्ताह के पहले दिन पर प्रेरित और जो विश्वासी थे वो एक साथ होकर रोटी तोड़कर परमेश्वर की आज्ञा को वो मानते थे। So there's a lot of meaning in the symbol. There are these two symbols that Jesus gave. और इसलिए किसी भी प्रतीक में भी बहुत ज्यादा अर्थ या मतलब होता है, और यीशु मसीह ने ये दो प्रतीक हमें दिए हैं। Breaking of bread, रोटी तोड़ना, baptism, और बपतिस्मा लेना। or a woman veiling her head. या दूसरा उदाहरण है एक स्त्री का अपने सिर को ढकना। It's a symbol वो एक प्रतीक है, for submission to her husband. वो ये दर्शाता है कि वो अपने पति के प्रति अधीन हो रही है। Now, the multitudes of Christian women in America never do that. अब क्या आप जानते हो अमेरिका की एक बड़ी लोक समुदाय है स्त्रियों का जो ये कभी नहीं करते। Well, we're not here to judge them or condemn them. अब ना ही हम यहाँ उनका न्याय करने के लिए है, ना ही उन पर दंडाज्ञा करने के लिए God है, is their judge. क्योंकि परमेश्वर अकेला उनका न्यायाधीश है। But we seek to obey even the little things that God commanded. पर हम तो उन छोटी छोटी बातों की आज्ञा मानने की भी कोशिश करते हैं जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, And take it seriously. और हम उसे गंभीरता से लेते हैं। Because all these symbols have a meaning, and क्योंकि ये सारे जो प्रतीक है इनका एक अर्थ होता है, God tests us in little things. और परमेश्वर हमेशा हमें छोटी चीजों में परखता है। It was a very little thing that God told Adam and Eve, don't eat from that one tree. एक बहुत ही छोटी चीज थी जो परमेश्वर ने आदम और हवा को कही थी। उसने कहा था कि उस एक पेड़ के फल से ना There are खाना। 1,000 trees in the Garden of Eden. Go and eat from any of them. इस एदेन के बगीचे में हजारों पेड़ है, तुम जाकर किसी भी पेड़ से खा सकते But हो, don't eat from that one tree. पर उस एक पेड़ से नहीं खाना। And they went and did that. That's और उन्होंने जाकर वही किया, man's tendency. और यही मनुष्य की आदत या फितरत होती है। It's like if you tell your little child, I'm going to be away from home for a couple of hours. You can do anything you like, but don't ever open that cupboard in which I've kept something. अब ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप आपके छोटे बच्चे को कहते हो कि देखो मैं घर से कुछ घंटों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तुम जो चाहे वो करो, पर उस एक कबर्ड को या उस अलमीरा को ना खोलना जहां मैंने कुछ रखा You know है। what those children will do? क्या आप जानते हो बच्चे क्या करेंगे? They'll go to that cupboard and open to see. वे उसी अलमारी में जाके उसे खोलेंगे, वो ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या That है। is human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, And that's exactly what Adam and Eve did. और यही आदम और हवा ने भी किया। So, here it is. अब यहाँ हम उसका अर्थ को देखते हैं What does baptism mean? Think कि of बपतिस्मा का क्या मतलब है। Jesus. I've often thought there was one person who did not need baptism, it was Jesus. अब यीशु के बारे में सोचकर देखिए, मैंने कई बार सोचा है कि एक ही व्यक्ति था जिसको बपतिस्मा की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो यीशु था।
And think of that line of people standing there coming to the river, to John the Baptist to be baptized. And और सोच कर देखिए, एक लंबी कतार है लोगों की जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उस नदी में आ रहे हैं ताकि वे बपतिस्मा प्राप्त कर सके। maybe 30, 40 people standing in line, all sinners, और सोच कर देखिए 30-40 लोग उस कतार में खड़े हैं, सबके सब पापी हैं। all acknowledging, I've sinned and I've repented of my sin. उनमें से हर कोई ये मान रहा है कि देखो मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों से मन फिरा चुका हूँ, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूँ। And into the midst of that comes one sinless man. अब इस कतार में, इस भीड़ में एक पाप न किया हुआ व्यक्ति, एक निष्पाप व्यक्ति आकर खड़ा होता है who had never sinned in 30 years. जिसने 30 वर्षों में कोई पाप नहीं किया था। And I can imagine the devil would have told him, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि शैतान ने उसे ये कहा होगा, hey, if you stand in that line, people will misunderstand that you're also confessing your sin. और शैतान ने उसे यीशु को कहा होगा, देखो अगर तुम इस कतार में खड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लोग कहेंगे कि देखो ये खुद पापी है, ये अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। That you've also repented of your sin. Don't stand in that line. और लोग सोचेंगे कि तुम अपने पाप से मन फिरा रहे हो, उस कतार में मत खड़े होना। Go at some other time privately to John the Baptist and get baptized when nobody sees you. और कहीं अकेले में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अकेला होगा, अकेले में चुपचाप जाकर बपतिस्मा लेना, जब कोई और व्यक्ति तुम्हें नहीं देखेगा। But he identified himself with sinners even पर यीशु मसीह ने अपने आप को पापियों के साथ अपनी पहचान though he'd रखी, never sinned. You see the इसके बावजूद कि उसने कोई पाप नहीं किया था। humility of Jesus, वहां आप यीशु की नम्रता को देखते हो। identifying with people. वो लोगों के साथ एक होने की कोशिश करता है, उनके साथ मिलने की वो कोशिश कर रहा है। Sometimes people can come to a church and think, I don't want to identify with some of these people are not very upright. और कभी कभी लोग किसी कलीसिया में जाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं इनके साथ मैं एक नहीं होना चाहता, या उनके साथ मेरी पहचान हो जाए ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग बहुत धर्मी नहीं हैं, बहुत सीधे नहीं Some हैं। of them are a bit crooked. I don't want to sit in this church. मैं जानता हूँ कि यहाँ से कुछ लोग बैठे हैं, बहुत टेढ़े हैं, बहुत दुष्ट है, मैं इस कलीसिया में नहीं बैठना चाहता। Then think of Jesus standing in line with all the other sinners. अच्छा, क्या आप ऐसे सोचते हो? तो यीशु के बारे में सोचिए जो उस कतार में सब पापियों के साथ खड़ा हुआ allowing people to misunderstand him. और उसने अनुमति दी कि लोग उसे गलत It was समझे। enough that God knew that he had never sinned. यीशु के लिए यही पर्याप्त था कि परमेश्वर जानता है कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया है। What does it matter if people think I'm a sinner? It क्या ही फर्क पड़ता है अगर लोग सोचते हैं कि मैं एक पापी हूं तो? doesn't make one bit of difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I've been in many situations in my own life मैं ऐसे कई परिस्थितियों में, मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों में मैं रहा हूं where I've had to take a stand for something for the Lord and people would misunderstand it. और जहां मुझे प्रभु के लिए कोई कदम उठाना पड़ता था, मुझे किसी चीज पर खड़े होना पड़ता था, किसी सिद्धांत के लिए या किसी चीज के लिए, और लोग मुझे गलत समझते थे। I say, Lord, I couldn't care less what everybody in the world thinks about this. और मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के सब लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। You have told me to do it, I'll do it. प्रभु आपने मुझसे कहा ये करने के लिए, मैं उसे करूंगा। That's how Jesus stood in that line. और वैसे ही यीशु उस कतार में खड़ा हुआ। I want to encourage you, my brother, sister. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, If you are convinced that Scripture says that God says you must do something, you must do it. अगर आप आश्वासित हो कि बाइबल आपको कुछ कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप ये करो, परमेश्वर कहता है कि ये करो, तो आपको ये करना ही है। Even if you don't understand the meaning of baptism. इसके बावजूद कि आपको अगर बपतिस्मा का मतलब ना भी समझ आए, फिर भी Jesus said, repent and be baptized. That's यीशु ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा what पाओ। Peter said to the 3,000 people on the day of Pentecost. और यीशु और पतरस ने भी पेंतिकोस्त के दिन उन 3000 लोगों को यही कहा। Repent and be baptized. उसने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ। So baptism is important, even though it's a symbol. और इसलिए बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद कि वो केवल एक प्रतीक है। And that is a symbol which has a meaning. And Jesus और ये एक ऐसा प्रतीक है जिसका एक अर्थ है। being baptized is the greatest example यीशु मसीह का बपतिस्मा ये सबसे बड़ा उदाहरण है of obedience to a simple command of God. कि कैसे परमेश्वर के एक साधारण आज्ञा के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। But let me explain to you what baptism really means. पर अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बपतिस्मा का वाकई में क्या अर्थ है। In Romans chapter 6, it says in verse 4, we are buried with Christ through baptism. रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 4 वचन हमें बताता है कि मसीह के द्वारा हम उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, मतलब मसीह के साथ हम गाड़े गए, Into his death, उसके मृत्यु में हम गाड़े गए हैं, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, we too might be raised up and walk in newness of life. वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6:4।
So that's the meaning of baptism. अब बपतिस्मा का यही अर्थ है, Water baptism, पानी के बपतिस्मा का, where somebody dips you completely under the water जहां कोई व्यक्ति आपको संपूर्ण तौर पर पानी के अंदर डुबाता है and then lifts you up. और फिर आपको बाहर निकालता है। It's a picture, it's a ये एक चित्र है, symbol, ये एक प्रतीक है, just like the bread and the cup are a picture of the body and blood of Christ. बिल्कुल जैसे प्रभु मेज में जो रोटी और जो प्याला होता है वो एक चित्र होता है मसीह प्रभु के शरीर का और उसके लहू का। This is a picture of being pushed down by others. और यहाँ बपतिस्मा एक चित्र है जहां आप दूसरों के द्वारा नीचे ढकेले जाते हो। You don't push yourself down, no. आप अपने आप को नीचे नहीं ढकेलते, नहीं, Other people push you. It's a way of killing somebody. बाकी लोग आपको नीचे ढकेलते, ये एक तरीका है किसी को मारने का। You know, you put a person under the water. If you don't have confidence and trust in the guy who's baptizing you, he can keep you down there and kill you. अगर आप किसी व्यक्ति को पानी के नीचे डालते हो, सोचकर देखिए, अगर आपको उस व्यक्ति में जो आपको बपतिस्मा दे रहा है उसमें आपको कोई भरोसा नहीं है, कोई हियाव नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको पानी के नीचे रखकर वही अगर आपके सिर को रखे तो आपकी हत्या भी कर सकता है। But you have confidence that he will pull you up. That's why you submit to baptism. पर आपको ये हियाव होता है कि वो आपको पानी से बाहर निकालेगा। इसी विश्वास की वजह से आप बपतिस्मा के प्रति समर्पित होते हो या अधीन होते हो। So you go into the water. इसलिए आप पानी के अंदर जाते हो। You're allowing other people to push you symbolically. You're allowing other people to put you to death. आप अनुमति दे रहे हो बाकी लोगों को आपको नीचे ढकेलने के लिए, या प्रतीकात्मक रूप से आप दूसरों को अनुमति दे रहे हो कि दूसरे लोग आपको मार दें, आपकी हत्या कर दें। And it says here, it's a picture of your being dead with Christ. और यहाँ रोमियो 6:4 में लिखा है कि ये एक चित्र है कि आप मसीह के साथ मरे गए हो मानो। Just like other people crucified Christ. बिल्कुल जैसे दूसरे लोगों ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, You were crucified with Christ. आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। And then it says, the Father raised up Jesus. Jesus did not raise himself up. I hope. अब फिर से लिखा है यहाँ कि पिता ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं जिलाया। You know that. मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जानते हो। It was other people who crucified him. दूसरे लोग थे जिसने यीशु को क्रूस पर And it चढ़ाया, was someone else who raised him from the dead. और दूसरा कोई व्यक्ति था जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। The Roman soldiers crucified him. रोमी जो सैनिक थे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, And it was the Father in heaven who raised up Jesus from the dead. और स्वर्गीय पिता था जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। He had supernatural power, but he submitted to the Father. यीशु मसीह के पास स्वयं एक अलौकिक सामर्थ्य थी, पर वो पिता के अधीन हो गया। And so in the same way in baptisms, somebody else puts you down and it's somebody else who lifts you up. बिल्कुल वैसे ही बपतिस्मा में क्या होता है, कोई और व्यक्ति आपको नीचे ढकेलता है और कोई और व्यक्ति आपको ऊपर उठाता है। So symbolically, other people putting you to death, प्रतीकात्मक रूप से ये इसको दर्शाता है कि अन्य लोग आपकी हत्या कर रहे हैं, hurting you, harming you in many ways. That's आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आपको अनेक तरीकों से अलग अलग प्रकारों से तकलीफ दे रहे हैं, sinning against you. वो आपके खिलाफ मानो पाप कर रहे हैं। But you trust your God in heaven, your Father. पर आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हो जो स्वर्ग में है, आपका जो पिता है, To lift you up from whenever people put you to death spiritually. कि वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको ऊपर उठाएगा, मरे हुए में से जिलाएगा जब भी कोई व्यक्ति आपको आत्मिक तौर पर मारने की कोशिश करता है। The Father will lift you up. पिता आपको ऊपर उठाएगा। Wherever there is a death that believers submit to, जहाँ कहीं एक मृत्यु है जिसके अधीन विश्वासी हो जाते there हैं, will be a resurrection. वहाँ निश्चित तौर पर एक पुनरुत्थान होगा। That's the meaning of baptism. और बपतिस्मा का यही मतलब है। It's very, and it particularly in relation to sin, that और विशेषकर जब पाप के संबंध में हम इसे देखते we हैं, might be finished with sin and ताकि हम पाप के साथ पूर्ण तौर पर खत्म हो जाए, being baptized into his death, and he ताकि पाप से हम छूट जाए। इसलिए ऐसा लिखा है कि मैं उसके मृत्यु में बपतिस्मा पा रहा हूँ। died to save us from sin. वो मरा ताकि मैं अपने पापों से बचाया जा सकूं या उद्धार पाऊं। And I'm saying thereby that, Lord, if I submit to this, you will lift me up. और इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु अगर मैं इसके प्रति समर्पित होता हूं तो तू मुझे ऊंचा उठाएगा, तू मुझे ऊपर उठाएगा।